ब्रह्म है, लेकिन स्वयं चाचा को कन्हैया प्रणाम करते हैं और बोले चाचा सब कुशल मंगल है ना? तो अक्रूर जी बोले कृष्ण, मैं कंस के यहाँ पर ऐसे रहता हूँ जैसे 3200 दांतों के बीच में जिह्वा निवास करती है। बड़ा भारी संकट है। समझ गए कि पत्र भेजा है। एक बात और बता दें महाराज, वैसे तो कृष्ण जब मथुरा के लिए जा रहे थे, कन्हैया जो ये चिट्ठी बाबा नंद ने पढ़ी तो मैया यशोदा भी बहुत रोई और कहा है मैं अपने बेटे को कभी उस दुष्ट के यहां नहीं भेजूंगी। दोनों प्राणी रो रहे हैं, लेकिन भगवान बोले मां तू मुझे आज जाने दे, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। गर्ग संहिता में प्रमाण मिलता है कि भगवान यहां से परसों की कह के गए, लेकिन लौट करके बरसों तक नहीं आए। ऐसा क्या कारण था? भगवान के 3 पटरानियां और थी। आप गर्ग संहिता उठाइए, 3 पटरानियां और थी, श्री राधा, भूदेवी और बिरजा। और जो भगवान की ये बिरजा पत्नी है, इनके ही पुत्र हुए 7, जो आज भी 7 समुद्र के रूप में बह रहे हैं। ये बिरजा के और कृष्ण के पुत्र हैं। एक बार भगवान राधा को छोड़ के बिरजा के साथ विहार कर रहे थे, तो काऊ ने जाय के बताई है कि तू यहां लेटी है राधा, वो कृष्ण बिरजा के साथ में बैठे। राधा आग बबूला हो गई और भागी। जब भाग करके पहुंची तो कृष्ण अंतर ध्यान हो गई और बिरजा नदी रूप में परिणित हो गई। राधा आए के कोप भवन में लेट गई। कृष्ण ने मनाया, है देवी काय को बावरी बनी, मैं तेरी सौगंध खाता हूं कि मैं तुझसे ज्यादा किसी और को स्नेह नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, तू मान जा। बहुत देर तक भगवान मनाते रहे, लेकिन राधा नाय मानी। और जब नाय मानी है तो दामा पास में खड़ा था, उसने श्राप दे दिया कि ओरी राधा तू कृष्ण की बात नहीं मान रही है, जा तेरा और कन्हैया का 100 वर्षों तक भेंटा नहीं होगा। राधा बेहोश हो गई तो कृष्ण बोले कि तू 100 वर्षों की बात कर रहा है यहां, तो ये मेरे बिना एक दिन नहीं काट सकती। राधा से कहा कि तू चिंता ना करे, रोए मत, मैं हफ्ते में चाहे कुछ भी करूं, लेकिन पल भर के लिए तुझे दर्शन अवश्य देता रहूंगा ताकि तू जीवित बनी रहे। इतना प्रेम था। और महाराज कहते हैं कृष्ण जब कहीं जाते थे ना, तो राधा को ऐसा लगता था कि कन्हैया हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चला गया। एक बार तो राधा ने यमुना के किनारे कृष्ण की मिट्टी की मूर्ति बनाई, तो पूरी मूर्ति बना दी, लेकिन उसके पैर नहीं बनाई। पूछा कि पूरी मूर्ति बनी है, इसके पैर क्यों नहीं बनाए? तो राधा बोली ये बहुत बड़ा छलिया है, ये बहुत बड़ा छलिया है, अगर मैंने इसके पैर बना दिए तो ये मुझे छोड़ के भाग जाएगा। इसी कारण से वर्षों तक भेंटा नहीं हुआ था। मैया यशोदा समझाती है कि अये लाला तू मुझे छोड़ के मत जा। जिस दिन अक्रूर जी आए, जो खबर मिली माँ यशोदा को कि मेरा कन्हैया मथुरा जाएगा, जैसे कि बच्चे बचपन में जो बच्चा होता है ना जिसकी देखभाल की जाती है, वही उसी तरीके से मैया पूरी रात कन्हैया को अपनी गोदी में लेटाई रही, माथे पे चुम्बन करती, बार बार सिर पे हाथ फेरती, ए लाला तू मुझे छोड़ के मत जा, मैं तेरे बिना मर जाऊंगी।
भगवान बोले मैं परसों आ जाऊंगा। बाबा नंद हिचकी लेके रोए हैं, लाला ऐसे तू नहीं जा सकता। माँ यशोदा के कृष्ण ने आंसू पोंछे, मैया तू रोए रोए के मत रुलावे, हमें जाने दे, बहुत जाना जरूरी है। रात्रि मुश्किल से व्यतीत हो पाई, सुबह के 4 बजे पूरा ब्रज वहां मैया यशोदा के द्वारे पे इकट्ठा हो गया और बोले हे माँ तू ना जाने कंस बहुत बड़ा अत्याचारी है, अगर तूने कृष्ण को भेज दिया तो निश्चित है कि ये मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। ग्वाल बाल गोपियां बोली कि ओरियाली तो को नाय पता कि कन्हैया मथुरा गाय को जाए रहे, क्यों? वहां ज्ञानवान धानी पंडित अनेक रहे, यहाँ गोप ग्वाल और गोपियां गमारी हैं। यहाँ पर घास फूस के बनी मढ़ैया हैं, वहां मथुरा में बने महल और अटारी हैं। यहाँ कृष्ण को जरा सी छाछ पे नचायो है, वहां 56 प्रकार के भोजन मिलेंगे, वो भी सुकुमारियों के हाथ के। इतना कृष्ण को जहां आराम होगा वहां मेरा कन्हैया क्यों नहीं जाएगा? बड़ी परेशान रो रही हैं और राधा रथ के आगे वाले पहिया से लेट गई। राधा रथ के आगे वाले पहियों के सामने लेट गई और जवाब दिया है गोविंद अगर आप चले गए और जाना भी चाहते हैं तो ये रथ मेरे ऊपर से निकाल लो और मथुरा चले जाओ।